जय माँ बगलामुखी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय माँ पीताम्बरा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुवे। प्रिय भक्तजनों, मैं हूँ माँ बगलामुखी माँ का एक साधक, एक उपासक और माँ भगवती पीताम्बरा माता जी का एक प्यारा सा बेटा जो कई वर्षों से माँ भगवती की उपासना कर रहा है और निरंतर आजीवन माँ भगवती बगलामुखी माँ की शरण में ही रहते हुए उनकी उपासना करने वाला है। यह माँ भगवती का एक बेटा रविंद्र आप सभी के साथ बात कर रहा है। प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने जीवन से जुड़ा वो रहस्य बताने वाला हूँ, वह घटना बताने वाला हूँ जो शायद ही किसी सिद्ध महात्मा, सिद्ध योगी, सिद्ध तपस्वी को सुनने को प्राप्त होता होगा। शायद ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में प्राप्त नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, मेरी माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा पूज्य गुरु माता जी देवी ज्ञानेश्वरी गोस्वामी जी से होने के बाद और 1 वर्ष निरंतर साधना, भक्ति और गुरु सेवा करने के बाद बड़े सद्गुरुदेव भगवान डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त हुई। और बड़े गुरुदेव जी की क्या बात है, बड़े गुरुदेव जी समुद्र हैं। उनके जैसा तपस्वी भारत भूमि में खोज खोज के थक जाओगे लेकिन नहीं मिलेगा। बड़े सद्गुरुदेव भगवान की महाकुंडलिनी शक्ति जागृत है। बड़े सद्गुरुदेव भगवान ने सातों चक्रों को जागृत किया है। बड़े सद्गुरुदेव भगवान ने अखंड ब्रह्म ध्यानालीन भूमिगत जीवित समाधि लगाई है। अर्थात आप आपकी श्वास को 5 मिनट के लिए नहीं रोक सकते। आप जल के भीतर 5 मिनट नहीं रुक सकते हो। लेकिन बड़े सद्गुरुदेव भगवान ने 3 माह 13 दिनों के लिए पृथ्वी समाधि ली है, भूमिगत समाधि ली है। 3 माह के लिए वे एक गड्ढे के अंदर बंद हो गए और ऊपर से पैक कर दिया, तो 3 माह तक उस गड्ढे के बाहर नहीं निकले। और भक्त श्रद्धालु 3 माह तक उस दिव्य स्थान पर सत्संग, भजन और कीर्तन करते रहे। बड़े सद्गुरुदेव भगवान ने 5 दिनों की समाधि लगाई है, 8 दिनों की समाधि लगाई है। ऐसे ही छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत एक गांव में देवी भागवत कथा महापुराण के समक्ष गुरुदेव जी ने 24 घंटे की जल समाधि ली थी, जिसका वीडियो भी मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। ऐसे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान से मुझे दीक्षा प्राप्त हुई और दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरुदेव जी से शिक्षा प्राप्त करने का मैं अधिकारी बन गया। मैं कई दिन रात रात भर गुरुदेव जी के साथ बैठकर मेरे मन में जो जो प्रश्न आते थे वो प्रश्न गुरुदेव जी के साथ करते रहता था। और गुरुदेव जी भी यही कहते थे कि तू अर्जुन बनकर, जिज्ञासु भक्त बनकर वो सारा खजाना मुझसे प्राप्त कर, क्योंकि मेरे जीवन में मुझे एक भी तेरे जैसा शिष्य नहीं मिला जो निडर था, निर्भीक था, जो गुरु धर्म का प्रचार करना चाहता था, जो गुरु से कुछ प्राप्त करना चाहता था, जिसके पास गुरु को समझने की शक्ति है, जिसके पास गुरु की विद्याओं को समझने की शक्ति है, जो तेरे जैसा बोलने वाला हो, तेरे जैसा कर्म करने वाला हो, जो सब कुछ छोड़कर गुरु चरणों पे आश्रित हो जाए। कई बार बड़े सद्गुरुदेव भगवान हंसी मजाक में मुझे कहते रहते थे कि तू मेरा स्वामी विवेकानंद और मैं तेरा रामकृष्ण परमहंस, हम दोनों इस दिव्य यात्रा के लिए तैयारियां करेंगे, पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का डंका बजाने के लिए कार्य करेंगे। और बिल्कुल गुरुदेव जी के पास मेरे मन में जो भी प्रश्न आते थे उन सारे प्रश्नों के जवाब थे। एक छोटी सी उम्र में साधना के इस स्तर को समझना मेरे लिए भी असंभव है। गुरुदेव जी बहुत अच्छे से जानते थे कि रविंद्र उनसे इस जन्म में ही नहीं मिला है, कई जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। गुरुदेव जी मुझे बताते भी थे कि तू भूल गया होगा, लेकिन शायद मैं नहीं भूला, तुझे मेरे पास आना ही था और जो कार्य शेष हैं वह शेष कार्य तुझे पूर्ण करना था। लेकिन बड़े सद्गुरुदेव भगवान को पुनः धर्म कार्य के लिए इस सनातन धर्म में बहुत सारे भक्तों को ज्ञान विज्ञान प्रदान करने के लिए उन्हें जागृत भी करना जरूरी था, क्योंकि
गुरुदेव जी के साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, गुरुदेव जी के साथ कुछ ऐसी लीला हुई, उसे देख कर वह अचंभित हो गए। गुरुदेव जी ने अधिकांश ऐसे शिष्यों को देखा जो गुरु के साथ छल करते हैं। अर्थात गुरुदेव जी का 1975 से लेकर 2005 तक, 2008 तक का ऐसा आध्यात्मिक समय था कि गुरुदेव जी के पीछे 20-25 फोर व्हीलर कारें दौड़ती ही रहती थी। बड़े सदगुरुदेव भगवान की बजरवाड़ा में 3 माह 13 दिनों की समाधि लगी। नैनपुर मंडला में गुरुदेव जी की 9 दिवसीय समाधि लगी। इसके अलावा सहस्त्रधारा मंडला में गुरुदेव जी की अखंड समाधि लगी। सिवनी जिला मुख्यालय पे गुरुदेव जी की अखंड समाधि लगी। हजारों लाखों भक्त गुरुदेव जी के दर्शन के लिए प्यासे होते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जहां जितने बड़े सिद्ध गुरु होते, जहां जितने बड़े दिव्य गुरु होते हैं, परम तपस्वी गुरु होते, वहां कहीं ना कहीं उन दयालु कृपालु, उन कर्मठ शिष्यों की भी कमी हो जाती है। गुरुदेव जी के पास बहुत सारे शिष्य थे, हजारों लाखों शिष्य थे, पूरा क्षेत्र गुरुदेव जी के पीछे दौड़ता था। लेकिन गुरुदेव जी के बालकों में भी कोई बालक ऐसा नहीं था जो इस गुरुकुल का नेतृत्व कर सकता था। और जो शिष्य गुरुदेव जी के पास थे, उन शिष्यों ने अपनी अपनी दुकान, अपने अपने कारोबार को संभालना चालू कर दिए। गुरुदेव जी का सहारा लेके अपने क्षेत्र में अपनी मजबूती करने में व्यस्त हो गए। वही कुछ शिष्यों ने, जो गुरुकुल का परिवार संगठित था, उस परिवार को भी ध्वस्त कर दिया। अर्थात गुरुदेव जी के पास जो सब भक्त एक साथ थे, उन सारे भक्तों को हटाकर वो स्वयं ही खड़ा हो गया। इस प्रकार से गुरुदेव जी ने जब देखा कि मैंने अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए, विज्ञान देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी शायद वो स्वामी विवेकानंद मुझे नहीं प्राप्त हुआ जिसकी मैं तलाश कर रहा था, जिसके लिए मुझे इस धरती पर भी परमात्मा ने भेजा है। और गुरुदेव जी इसके कारण अपने आप ही एकांत में सीमित हो चुके थे। गुरुदेव जी नित्य माँ भगवती तारा माता की उपासना करते थे, माँ भगवती उग्र तारा माँ की साधना करते थे, भगवान शिव की उपासना करते थे, और उसके बाद ध्यान, चिंतन और धर्म पुराण शास्त्रों का निरंतर अध्ययन करते रहते थे। गुरुदेव जी ने यह छोड़ दिया था कि अब कोई ऐसा शिष्य आने वाला है जो पुनः मुझे इस धर्म यात्रा को, इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पुनः एक नई यात्रा की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन भक्त जनों, परमात्मा ने हर किसी के भाग्य में लिखा हुआ है। जब जिस व्यक्ति का आना है आपके जीवन में, वह व्यक्ति उसी समय आएगा। अगर आपको सिद्ध गुरु मिलने वाले हैं तो बिल्कुल आपको सिद्ध गुरु मिलेंगे। बहुत सारे भक्तों को ये लगता है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा के लिए बात की, भी चाहते थे कि गुरु के बारे में उन्होंने सुना है, जो प्रेम, स्नेह और जो भाव उनको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन उन्हें अब तक नहीं मिला है। और जो मेरी शरण में आना चाहते हैं या जो मेरी शरण में आ चुके हैं, उन्हें वो मिल भी रहा है। तो आप सभी भक्तजनों को यही बताना चाहूंगा कि जो शिष्य गुरु से छल करता है, गुरु से कपट करता है, गुरु उस शिष्य की शक्तियों का बंधन भी कर देते हैं। और जब गुरु उन शक्तियों का बंधन कर देते हैं तो शिष्य के जीवन की उन्नति, प्रगति रुक जाती है। अर्थात गुरु उस शिष्य की ही शक्तियों का बंधन करते जो गुरु से छल करते हैं। अगर आप गुरु दीक्षा लेने के बाद में माँ भगवती, माँ पीताम्बरा माता की कीर्ति जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं, दुखी और परेशान लोगों को भी माँ भगवती का भक्ति का मार्ग प्रदान कर रहे हैं, माँ भगवती की भक्ति का मार्ग प्रदान करें, तो कभी भी आपकी इष्ट देवी माँ भगवती बगलामुखी माता रुष्ट नहीं होगी। लेकिन आप माँ बगलामुखी माँ से जुड़ने के बाद, माँ पीताम्बरा माँ की दीक्षा लेने के बाद भी न आपके गुरुदेव जी का प्रचार करते हो, न माँ भगवती पीताम्बरा माता का प्रचार करते हो, तो कहीं न कहीं यह शक्ति कार्य करना छोड़ देंगी। माँ भगवती की कृपा आपके जीवन पे व्याप्त नहीं होगी। कुछ समय बाद धीरे धीरे माँ भगवती, माँ पीताम्बरा माता जी की कृपा आपके जीवन से हट जाएंगी। मैं आप सभी भक्त लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने जब देखा कि गुरुदेव जी के इतने सारे शिष्य थे, इतने सारे शिष्यों को बड़े सद्गुरुदेव भगवान ने शक्तिपात दीक्षा प्रदान करी, लेकिन
गुरुकुल पूर्ण रूप से समाप्त कैसे हो गया? किसी भी शिष्य ने सोशल मीडिया पे प्रचार क्यों नहीं किया? और जिस शिष्य ने गुरुदेव जी के जो शिष्य परिवार में विद्रोह मचा के रख दिया था, अगर वह व्यक्ति गुरुदेव जी का प्रचार करता तो उस क्षेत्र में वो विख्यात नहीं हो पाता। इसलिए उसने गुरुदेव जी का पूरा ही उनका जो बैकग्राउंड था, जो उनकी साधना भक्ति तपस्या का जो इतिहास था, वो पूर्ण रूप से दबा के रख दिया। लेकिन रविंद्र की एंट्री होते ही बड़े सदगुरुदेव भगवान ने देखा कि कहीं ना कहीं समय फिर एक नई दिशा की ओर जाने वाला है। बड़े सदगुरुदेव भगवान जब मुझसे मिले, मुझसे बात की, जब उन्हें लगा कि अब ये मेरा शिष्य बन चुका है, तो गुरुदेव जी को भी लगा कि माँ भगवती पीताम्बरा माता, माँ तारा भगवती पुनः कुछ चाहती है, और वे उस भगवती के संकेत को समझ चुके थे। और मैंने भी देखा कि बड़े सदगुरुदेव भगवान ने जो वहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, सिवनी की भी कई राजनेता लोग हैं, मंडला के कई राजनेता लोग हैं, अनेक राजनेताओं को आशीर्वाद प्रदान किया। गुरुदेव जी के आशीर्वाद से विधायक से लेके सांसद से लेकर मंत्रिमंडल तक, केंद्रीय मंत्री तक के पद प्राप्त करने वाले दिग्गज नेता भी गुरुदेव जी के लिए कोई कार्य नहीं कर पाए। न ही गुरुदेव जी के दिव्य स्थान पर जो माँ भगवती तारा माता बैठी है, उस तारा भगवती के मंदिर के लिए कुछ कर पाए। गुरुदेव जी द्वारा बताया गया कि एक 20 फीट का गड्ढा वहां पर खुदा हुआ था, 20 बाय 20 का नीचे गड्ढा लंबा गहरा था। वहां पर गुरुदेव जी बताते थे कि यहाँ तारा माता का मंदिर बनने वाला है, और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी संकल्प लिया है कि वे माँ तारा के मंदिर को बनाएंगे। लेकिन सब कुछ स्थगित सा हो चुका था, और गुरुदेव जी भी सोच चुके कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन माँ भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से, साधना से मैंने फिर एक योजना बनाई कि जो राजनेता गुरुदेव जी का शिष्य है, जिसने गुरुदेव जी से कई बार आशीर्वाद प्राप्त किया, यहाँ तक कि गुरुदेव जी ने उस शिष्य के लिए, उस भक्त के लिए अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि भी लगाई, जीवित समाधि भी लगाई। मैंने गुरुदेव जी से और कुछ शिष्यों से चर्चा करके पुनः उन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का गुरुदेव जी के आश्रम में आगमन करवाने की योजना बनाई, और बड़े सदगुरुदेव जी का प्रचार प्रसार हो, सदगुरुदेव भगवान की केंद्रीय मंत्री के साथ वीडियो जारी हो, ताकि मैं सोशल मीडिया पे गुरुदेव जी का एक इतिहास प्रस्तुत कर सकूं। जिन राजनेताओं ने बड़े सदगुरुदेव जी से आशीर्वाद लिया है, उन राजनेताओं की भी फोटो वीडियो गुरुदेव जी के साथ जारी हो। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने बड़े सदगुरुदेव भगवान का प्रचार करूं और डंके की चोट पर यह कह सकूं कि बड़े सदगुरुदेव भगवान कौन है। अगर इस मंडला क्षेत्र का कोई सांसद केंद्र में बैठा है तो बड़े सदगुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से बैठा है। इस सिवनी क्षेत्र का कोई सांसद डंके की चोट पर दिल्ली में राजनीति कर रहा है तो वह कहीं ना कहीं बड़े सदगुरुदेव भगवान की कृपा से कर रहा है। गुरुदेव जी ने शिष्यों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन गुरुदेव जी के शिष्य ना संगठित हो पाए, नहीं अन्य छोटे भाई बहनों को, छोटे साधकों को साथ लेकर चल पाए। लेकिन रविंद्र की एंट्री हुई है और रविंद्र ने यह एक योजना बनाई। आप सभी को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से पुनः आश्रम में विशाल माँ बगलामुखी यज्ञ संपन्न हुआ, और उस विशाल माँ बगलामुखी यज्ञ का वीडियो भी मैं आप सभी के समक्ष लेकर आने वाला हूँ। आप सभी से कहना चाहूंगा कि अब जो यात्रा आगे आने वाली है बहुत ही रोचक, बहुत ही आश्चर्यचकित और बहुत ही अलौकिक घटनाओं से जुड़ी है, क्योंकि अब बड़े सदगुरुदेव जी के साथ मेरी यात्रा भी होने वाली है। इसलिए आप सभी वीडियो पे बने रहिए। माँ बगलामुखी माँ की साधना से जुड़े, माँ बगलामुखी माँ की भक्ति से जुड़े आपके कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा।